गर्मी आने के साथ कई बीमारियां भी आ जाती है, लेकिन ये अपने साथ कुछ अच्छी चीजें भी लाती है। उनमें से एक है बेल, यानी वुड एप्पल। ये एक सुपर फूड है और समर में मिलता है। जो बेल से फेमिलियर नहीं है उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और न्यूट्रिशन से भरपूर बेल हर रूप में सेहत के लिए लाभदायक है। पेट की समस्याओं के लिए तो ये रामबाण है। ये सन स्ट्रोक से भी बचाता है। इसके और भी कई गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। इसका सेवन किस तरह किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ये जानने के लिए हम आपकी मुलाकात क्वालिफाइड डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से कराएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बेल के 8 हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। गर्मी के दिनों में बेल सन स्ट्रोक से बचाने में काफी प्रभावी होता है। ये शरीर को एनर्जी देता है जिससे समर हीट के बावजूद आपको एक्टिव रखता है। अगर समर में घर से बाहर धूप में निकल रहे हैं तो एक गिलास बेल का शरबत जरूर पी लें। बेल में टैनिक और फेनोलिक जैसे हाई एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं जो पाइल्स और अल्सर के उपचार में मददगार होते हैं। बेल का शरबत पेट की समस्याओं के इलाज के लिए रामबाण है। ये पाचन संबंधी हर तकलीफ में राहत देता है। कब्ज हो या दस्त या गैस और एसिडिटी, बेल काफी कारगर होता है। राइबोफ्लेविन और थियामिन केमिकल्स होते हैं बेल में जो आपके शरीर को अंदरूनी रूप से साफ करते हैं। बेल का जूस रीनल डिजीज से बचाने के साथ साथ इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। बेल में बलगम को पतला करने और सांस की नली से कफ को बाहर निकालने की क्षमता है। इसमें दमा, ब्रोंकाइटिस और सोर थ्रोट में राहत मिलती है। वुड एप्पल यानी बेल में वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है। यह हर तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करता है। कार्बोहाइड्रेट के फ्लो को नियंत्रित कर बेल डायबिटीज मैनेज करने में मदद करता है। यह शुगर लेवल को खतरनाक लेवल पर जाने से रोकता है। हाई फाइबर कंटेंट से युक्त बेल में लेक्सेटिव क्वालिटी होती है जिसमें कब्ज और अपच की समस्या नहीं रहती और वजन कम करने में मदद मिलती है। और अब बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन दिव्या प्रकाश जी से। हमें सबसे पहले ये बताइए कि बेल का समर में क्या फायदा है खाने से। समर आते ही बेल, गोल गोल हार्ड वाले बेल दिखने याद आने लगते हैं। और जैसे बेल फ्रूट की बात बोले, इंग्लिश में वुड एप्पल भी बोलते हैं। ये जैसे कि आप देखते हो, बेल, बेल पत्र, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बेल पत्र का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये हिंदू रिलीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बेल पत्र का भी बहुत फायदा है, इसके इस प्लांट की ही बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके लीव्स को भी आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। पर अगर हम डायरेक्टली फ्रूट की बात करें तो ये बड़े बड़े जो हार्ड ग्रीन होकर के येलो हो जाते हैं, बाद में ब्राउनिश जैसे हो जाते हैं। ये फ्रूट बहुत है। और समर आते ही आप छोटे जगह हो चाहे बड़े जगह हो, यहाँ पर देखोगे ठेले पर भी वो बड़े मटके में पानी पीने की पत्ते और बेल लगा कर की बेल की शरबत बेचना शुरू कर देते। क्योंकि ये सीजन का फ्रूट है और ये हमारे शरीर को ठंडी तासीर देता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो गर्मियां शुरू होते ही हमें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है या गर्म हवा चलने लगती है, तो जो लू लगने की चांसेस होते हैं, बेल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उसको रोक देता है और पेट को ठंडी तासीर देता है। तो सबसे पहले गर्मियों में इसका इंपॉर्टेंस है तासीर ठंडा रखना हमारे बॉडी को, और लू से बचाना, सन स्ट्रोक से बचाना। और जो गर्मियों के शुरू होते जो इनडाइजेशन शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, अचानक ही विंटर से समर में जो ट्रांजिशन होता है, हमारा शरीर को उसको चेंज होने में, जनरली हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं चैत्र का महीना। चैत्र के महीना में जो ट्रांजिशन होता है, हर आदमी इसमें इनडाइजेशन के प्रॉब्लम से थोड़ा परेशान होता है। तो इस ट्रांजिशन के फेज में अगर वो बेल को इस्तेमाल करे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपने अभी बेलपत्र का जिक्र किया। बेलपत्र भी खाते हैं क्या? अगर खाते हैं तो किस रूप में खाते हैं, उसके क्या फायदे हैं?
बेलपत्र को पीस करके आयुर्वेदा में यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमारे जैसे ये एंटीबैक्टीरियल होता है, स्किन के घाव को यूज करते हैं, तो बेलपत्र को जैसे जहां घाव है वहां पर उसकी पट्टी लगाते हैं, उसको पीस करके उसका पेस्ट लगा के करते हैं, जैसे इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको वो ट्रीट करते हैं। बेलपत्र को बहुत लोग पीते भी है ना, छोटे क्वांटिटी में उसको बनाकर, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, जैसे इस्चरिशिया कोलाई है या सिगेला से जब इन्फेक्शन होता है, नॉट फॉर एवरीबॉडी कि हमने लिया और पी लिया। जैसे जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनका बार बार उस इन्फेक्शन के कारण स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेनी ए टाइम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, वो बेलपत्र के जो जूस को वो कुछ समय के लिए पीने के लिए उन्हें एडवाइस करते हैं। बेलपत्र, बेल चूंकि सिर्फ समर में मिलता है, क्या इसको प्रिजर्व किया जा सकता है किसी तरह से, पाउडर बना के, या कोई और तरीका है? देखिए बेल का जो फ्रूट है उसके स्किन को, जैसे कि ये ठंडी तासीर देता है किशोर जी, अगर हम इसके बेनिफिट्स बहुत है, लेकिन जो चीजें सीजन में मिलती है और अगर हम एक सीजन में उस फ्रूट को खा ले, जैसे इसकी तासीर ठंडी होती है, हमें विंटर में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें ये समझने की कि सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट क्या है। और हमने अगर जो हमारे 3 महीने जब ये अवेलेबिलिटी होती है, हमने इसको इस्तेमाल किया, तो ये जैसे ब्लड प्यूरिफायर होते हैं, है ना, किडनी के लिए भी ये बहुत है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर हमने 3 महीने तक, नॉट एवरी डे भी अगर नहीं खाया, वीक में 2 टाइम्स भी अगर हमने 3 महीने तक इसको यूज किया, तो हमें समर के समय इसको लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी सीजन के फ्रूट हैं या खाने हैं, अनाज है, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ईश्वर ने इतनी अच्छी क्रिएशन करी है, हर सीजन के अकॉर्डिंग आती है। हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, हम गर्मी के मौसम में इसको यूज कर लेंगे, और विंटर के टाइम में जो चीजें मिलती है हम उसको खाएंगे, है ना। तो प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फिर प्रिजर्व करोगे तो क्या करोगे, या तो उसको आप रेफ्रिजरेटर में करोगे या तो सुखा करके पाउडर के फॉर्म में करोगे, तो सेम बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगी, एंड सेकेंडली इसकी जरूरत नहीं है आपको विंटर में। अच्छा, क्या बेल जब बिल्कुल हरा और कच्चा रहता है, उसे भी किसी रूप में खा सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को कि बेल को, कच्चा बेल को आग में पका लेते हैं हाँ, और उसको खाते हैं। क्या उससे भी फायदा होता है? फायदा उससे भी होता है, लेकिन जब वो कच्चा रहता है ना, तो बेल का फ्लेवर जो होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो हर आदमी के पास, और हम खाना है क्यों, मेडिसिनल वैल्यू के लिए जबरदस्ती हम खा सकते हैं, पर एक इंसान होता है खाना खाना तभी चाहता है जब उसमें थोड़ा सा टेस्ट उसे मिलता है ना। बेल के लिए, जैसे जब बेल थोड़ी सी पक जाती है, येलो हो जाती है, तब उसके अंदर का जो पल्प होता है, आप देखोगे, आपने खोला होगा बेल को, जब फोड़ते हो तो उसके अंदर का पल्प काफी स्टिकी पल्प होता है, और ये काफी फाइब्रस होता है। अगर आप बेल को ऐसे खाओगे तो बहुत सारे लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, डाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, उसकी जो म्यूसिलेज होती है वो फिर फूलती है। तो बेल को जनरली एडवाइस देते हैं, जैसे जो बेल को फोड़ा, उसके हार्ड पार्ट में जो पार्ट लगी हुई है, थोड़ी सी लगी हुई है पल्प, आप उसको स्क्रैच करके निकाल के ऐसे खा सकते हो, पर जो उसकी जो अंदर वाली पल्प है ना, उस पल्प को एडवाइजेबल होता है कि 3 से 4 घंटे के लिए आप पानी में जरूर सोक करो, ताकि उसको जितना स्वेल करना है वो स्वेल कर जाए बाहर में, तभी उसको मैश करके आपको फिर उसको छान करके, सीड्स होते हैं, आप ऐसे खाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो जो वो पूरी स्वेल कर जाती है ना, तब आपके पेट में जाएगी, जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो आपको ब्लोटिंग नहीं करेगी, क्योंकि हर आदमी का स्टमक इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना। तो ये हमें देख करके खाना है सही प्रोसेस में, कि वो बहुत ही ज्यादा स्वेल करता है, और आपने अगर उसको रॉ खा लिया तो वो पेट के अंदर जब आप पानी पियोगे तो स्वेल करेगी, वो आपको डिस्कम्फर्ट देगी। इसीलिए कोशिश करना है कि उसको 4 घंटे तक पानी में सोक करे, फिर हाथ से मैश करके उसके सीड्स को प्रॉपरली बाहर करे, फिर उसको सीव करे, उसके बाद कंज्यूम करें, जैसे भी चाहे आप, सॉल्टी चाहे, क्योंकि एसिडिक फ्लेवर होता है, इट्स नॉट कंप्लीटली मीठा, तो आप चाहो तो सॉल्ट डाल के खाओ, चाहो तो जैगरी मिला करके खाओ, पर पहले उसको सोक करो। मेरा अगला सवाल यही था, और आखिरी सवाल है, जिसका थोड़ा सा आपने जवाब दे दिया है। जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा किनको बेल नहीं खाना चाहिए?
सबसे बड़ी बात है कि जिनको स्टमक का इशू है ना, स्टमक का इशू है, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर खाना हर आदमी डाइजेस्ट कर लेता है। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपने हाँ, स्टमक का इश्यू बताया, लेकिन बेल तो अपच, कब्ज, दस्त सब में काम फायदा करता है। यस, डायरिया के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन किसको नहीं खाना चाहिए मैं इसके लिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि फाइब्रस, जैसे जिनको आईबीएस है, ठीक है, वो फाइब्रस फूड नहीं ले पाते हैं, अच्छा। तो वो अगर लेंगे बेल तो उनको नहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जैसे आई पर्सनली कांट डाइजेस्ट बेल, ओके। क्योंकि मुझे उसको खाते ही लगता है कि ब्लोट हो रही हूं मैं। तो ये आपको अपने बॉडी को समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 100% हर आदमी खा सकता है। अपने बॉडी को समझने की जरूरत है कि हमें उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे कोई एज सच एलर्जिक रिएक्शन बॉडी नहीं शो करती है, इट्स वेरी बेनिफिशियल। बट जिनको वेरी हाई फाइबर होता है, तो जिनको फाइबर फूड से प्रॉब्लम है, वो बेल को कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे।